हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के आपको 3-4 अपडेट्स देने हैं, वो मैं ज़रा आपको एक बार बता दूँ। तो पहला अपडेट है वो, फ्यूल प्राइसेज़ इन इंडिया हैव रिज़न बाय नियरली ₹5 पर लीटर अक्रॉस मेजर सिटीज़ ड्यू टू सर्जिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल कॉस्ट्स ट्रिगर्ड बाय द ऑनगोइंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब है कि तकरीबन ₹5 तेल का भाव बढ़ चुका है ऑलमोस्ट। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आज फिर से तेल का भाव बढ़ा दिया गया है। स्टेट रन रिटेलर्स हैव रेज्ड पेट्रोल बाय 87 पैसा एंड डीजल बाय 91 पैसा पर लीटर फॉर द थर्ड प्राइस हाइक दिस मंथ। टोटल मिला के ₹5 अब तक बढ़ चुके हैं तेल के, और ये तेल तो बढ़ना ही था। तकरीबन 25-30 रुपए तो कोटक ने ही कहा था कि ये बढ़ेंगे, और मोदी भाई साहब ने तो पहले ही कह रखा है हमें, पहले ही उन्होंने वार्निंग दे दी थी कि अब तेल का रेट बढ़ेगा, क्योंकि फ्यूल कट करने के सिवा उनके पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि डॉलर से ही हम बाहर से ऑयल ख़रीदते हैं और डॉलर की ही शॉर्टेज है इंडिया में। सोने का काम हो गया जो उन्होंने करना था, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने कह दिया, अब ये तेल ही है जो सिरदर्द बना हुआ है ईरान और अमेरिका के वॉर के चक्कर में। तो इसको तो अभी और होगी कट, और रेट बढ़ेंगे इसके, लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं है, रेट बढ़ाने के अलावा और कोई काम दिख नहीं रहा। तो अभी हम, ये तो तेल के जो रेट बढ़ गए हैं, इनसे जो कंपनियों को घाटा तो हो ही रहा है, लेकिन घाटे में थोड़ी, क्या कहते हैं, थोड़ी कमी आ जाएगी। जैसे हो गई आपके इंडियन ऑयल हो गए, जो 135 के आसपास बंद हुआ है फ्राइडे को। जो भारत बीपीसीएल है तो 290 के आसपास बंद हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है 271 के आसपास बंद हुआ है। ये कंपनियों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिया है, बताया है कि कम से कम 16%, हाँ जी, कम से कम 16% अगर ये बढ़ जाए तो ये मुद्दल में आ जाएंगे, मतलब लेवल फील्ड पे आ जाएंगे। ये ना उनको नुकसान होगा ना घाटा होगा। तो यहाँ तक तो तेल का भाव बढ़ना निश्चय है, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप सिंगल शॉट में नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकदम बढ़ा देंगे तो धक्का लग जाता है। एक तो ये अपडेट है, और दूसरी अपडेट जो दे रहा हूँ मैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अप्रूव्ड अ मैसिव डिविडेंड पेमेंट ऑफ 2.86 लाख करोड़, 2.86 लाख करोड़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आरबीआई ने, सरकार को अब आप 6.7% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब 2.86 लाख करोड़ दिया है सरकार को आरबीआई ने, गवर्नमेंट। अब हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को ही दे दिया पैसा, तो नेचुरली आरबीआई के पास जो पैसा है उसका ब्याज आता है जो सरकार के रखती है। तो 6.7 प्रीवियस ईयर से फालतू दिया है इस बार। तो यही पैसा जो सरकार है हम हमारे लिए ही, सब इंडियंस के लिए ही यूज़ करेगी, तो अच्छी बात है। अगर सरकार के पास पैसा आ रहा है तो सरकार अच्छी जगहों में यूज़ करेगी, और होप करते हैं कि भाई इंडिया की तरक्की हो जाए और तरक्की होए। इसमें बैंकिंग सेक्टर को भी फ़ायदा ही है। पीछे जो आरबीआई और स्वैप हुआ था बैंकों के बीच में, आरबीआई डॉलर देगा, नहीं सॉरी, एचडी जो बैंक्स है वो डॉलर देंगे आरबीआई को, और वो उसके बदले पैसे दे देंगे, और 3 साल के लिए स्वैप रेशियो चलेगा, 3 साल बाद वापस दे दिए जाएंगे पैसे। तो ये भी बैंकों को भी फ़ायदा ही है। एक तो ये खबर है, और तीसरी, आप इन भाई साहब को तो जानते ही होंगे, ये जो भाई साहब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन न्यू दिल्ली फॉर हाई लेवल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर जी के साथ इन्होंने आज मीटिंग की है। तो ये इंडिया और अमेरिका जो ट्रेड डील है उसी के बारे में ही खबर है, और ये जैसे ही आगे कुछ इसके बारे में अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और एक और खबर जो है, ऑयल प्राइसेस फॉल आफ्टर ट्रम्प सेज ईरान नेगोशिएशन इन फाइनल स्टेजेस। ये एक नई खबर है। ये ऐसी बात है कि ट्रम्प भाई साहब खुद ही कह रहे हैं कि तेल के भाव बहुत ज़बरदस्त गिर जाएंगे अगर ईरान और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो हो जाती है, जो वो बातचीत आपस में कर रहे हैं, युद्ध खत्म हो जाए तो इन दोनों देशों को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी इसमें फ़ायदा ही है। तो ये अब कुल मिला के मुझे तो लग रहा है कि वॉर एंड ही होने के चक्कर में है, एंड वॉर शुरू होने के तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। इतने दिन से सीज़ फायर ही चल रहा है, हल्की फुल्की बॉम्बिंग चल रही है यहाँ वहाँ, वो तो फाइनल स्टेज में होनी होनी है। तो ये 3-4 अपडेट्स आपको देने थे।
तो अगर आपको ये अपडेट्स प्लीज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में भी मुझे लिख दीजिए आपको कोई अगर और न्यूज़ चाहिए हो, किसी और चीज़ में बातचीत करनी हो तो प्लीज़ मुझे लिख दीजिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।